रूस को यहां पर एक बड़ा झटका भी लगा है। रूसी टैंक के परखच्चे उड़ा दिए यूक्रेन ने। बारूदी सुरंग के विस्फोट से टैंक को तबाह कर दिया गया। टैंक के अंदर रूसी जवान सवार थे। ये देखिए किस तरह से रूसी टैंक को निशाना बनाया गया है। टैंक के अंदर रूसी जवान सवार थे और इस हमले को देखकर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस टैंक के भीतर जितने भी जवान थे उनमें से शायद ही कोई जिंदा बचा होगा। और देखिए एक और बड़ी खबर खैरसौ से है, जहां पर यूक्रेन की तरफ से भीषण हमला किया गया ठिकानों पर। जो रूसी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया। ये देखिए आप कैसे परखच्चे उड़ गए। 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की तरफ से ये कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया और रूसी ठिकानों पर बम बरसाए गए। देखिए आप दो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं किस तरह से यूक्रेन की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया। डोनेत्स्क में रूस को झटका लगा है। रूसी टैंक के परखच्चे एक तरफ आप देखिए कैसे उड़े हैं यूक्रेनी हमले में, और दूसरी तरफ खैरसौ में भी यूक्रेन ने की है स्ट्राइक। ड्रोन से जो रूसी ठिकाना था वहां पर हमला किया गया। और अगली बड़ी खबर सूमी से आ रही है, जहां रूस ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को ही उड़ा दिया। ये बड़े नुकसान की खबर है। सूमी में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। रूस ने ड्रोन से हमले को अंजाम दिया। और देखिए एक और बड़ी खबर यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। पोलैंड के अंदर रूस कर रहा है बड़ी साजिश। सीक्रेट एजेंट के जरिए पोलैंड के अंदर हमले की तैयारी। तो देखिए ये खबर अपने आप में बड़ी है। नाटो देशों में जिस तरह से रूस की घुसपैठ हुई है, पोलैंड के अंदर सीक्रेट एजेंट्स होने की खबर सामने आई है। इस खबर ने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। नाटो देशों में रूस की घुसपैठ हो गई, पोलैंड के अंदर सीक्रेट एजेंट्स पहुंच गए। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियां तो यही दावा कर रही हैं। पोलैंड में घुसकर हमले की तैयारी में है रशिया। पोलैंड के अंदर रूसी एजेंट्स मौजूद हैं। टेलीग्राम ऐप से एजेंट्स की भर्ती हो रही है। पोलैंड में सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं रूसी एजेंट। पोलैंड के बुनियादी ढांचों पर हमले की बनाई जा रही है योजना। बड़ी बात यह है कि यूरोपीय देशों ने 700 रूसी राजनयिकों को बाहर निकाला है। रूसी राजनयिकों पर अंडर कवर एजेंट होने का शक जताया गया है। संजय सोय साहब, इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? जानकारी और खबर तो निश्चित तौर पर बड़ी है, लेकिन ये क्या एक प्रोपेगेंडा का भी हिस्सा हो सकता है, या फिर वाकई युद्ध के ऐसे हालात में यह मुमकिन है कि रूसी एजेंट्स वहां पहुंच गए हों? नहीं, बिल्कुल समीर, ऐसा है कि युद्ध में सभी कुछ संभव है, क्योंकि जब आप इस समय में जिस तरह से माहौल है, खास तौर से रशिया और नाटो देश के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा है, दोनों तरफ से तैयारी भी हो रही है। ऐसे में दोनों ही देश कोशिश करते हैं कि हमारे कुछ एजेंट, हमारे कुछ लोग दूसरे देश में मौजूद हो, जो खबर हासिल करते रहें। यदि हमला करना हो तो पिन पॉइंट लेज़र से गाइड कर सके कहाँ पे मूवमेंट हो रही, कमांडर्स की कहाँ हेडक्वार्टर्स हैं। हालांकि सैटेलाइट के द्वारा खबरें हासिल होती हैं, लेकिन एक कंफर्म करने के लिए ज़मीन पर जब कोई एजेंट होता है उसका एक अलग फ़र्क पड़ता है। साथ साथ वो और भी एजेंट्स को, जैसे अभी आपने बताया कि टेलीग्राम के द्वारा और एजेंट्स को भी रिक्रूट करना, वहाँ पे अनरेस्ट करना, सोशल मीडिया के द्वारा वहाँ उनको मोरल डाउन करना, लड़ाई की विल को ख़त्म करना, उनके अंदर कोई ब्रिज उड़ाना, ट्रेन उड़ाना, जैसे इस तरह के काम, कई किस्म के काम अंजाम दिया जाता है लड़ाई में, जिसको कहते हैं छद्म तौर पे युद्ध करना। क्योंकि एक सामने से लड़ाई हो रही थी और ये पीछे से जो लड़ाई इस तरह की होती है, उसका लड़ने की क्षमता पर, लड़ने के मोराल पर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और जो विजय अटैकिंग सेना है उसको एक काफ़ी मदद मिलती है, चाहे उनके एयर स्ट्राइक हो, ड्रोन स्ट्राइक हो, मिसाइल स्ट्राइक्स हो, वो फिर पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम रहते हैं। दूसरी बात, जैसे अभी आप बता रहे थे कि जो टॉमहॉक की बात है,
यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यूक्रेन लॉन्च कहाँ से करेगा? क्या उसके पास वो नेवी है उस तरह की जहाँ से वो टॉमहॉक लॉन्च कर सके? क्या उसके पास वो एयरफोर्स है जिससे वो लॉन्च कर सके? ज़मीन के लिए स्पेशल लॉन्चर चाहिए, फिर उसको बचाने के लिए और एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यही कारण है, जैसे करुणा ने बताया था, कि वो अभी टॉमहॉक के लिए रहस्य रखे हो ताकि प्रेशर टेक्निक के तौर पर उसका इस्तेमाल करेंगे ट्रंप। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि अभी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर करने क्या वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप।